हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम यानी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए कौन कौन सी ऐसी बुकें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और जिनको पढ़ के आप काफ़ी हद तक एग्ज़ाम क्रैक करने के नियर पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कहा था मेरे चैनल पे कि आप जो है एक वीडियो बुक लिस्ट के ऊपर ज़रूर बना दीजिएगा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट यानी कौन कौन सी बुक ऐसी हैं जो वन डे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करती हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है केवल वन डे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेकर है। मैंने केवल वही बुकें आपको मैं बता रहा हूँ जो आपके वन डे एग्ज़ाम्स के लिए कारगर सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है। देखिए, वन डे एग्ज़ाम्स की जो बुक हैं वो आपके जो प्री मेंस वाले एग्ज़ाम यानी लोअर पीसीएस अपर पीसीएस वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो हेल्प आपके करते ही हैं, क्योंकि जो नॉलेज आप यहाँ से गेन करोगे वो आपको आने वाले जो प्री मेंस वाले एग्ज़ाम होते हैं, जैसे लोअर पीसीएस हो गया आपका, अपर पीसीएस हो गया, ठीक है, एआरओ का एग्ज़ाम आपका हो गया, वहाँ भी आपको ये बुक लिस्ट हेल्प करती है, क्योंकि नॉलेज कभी भी जो है वेस्ट नहीं जाता। जो भी नॉलेज आप गेन करोगे इन बुक से वो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है। तो मेनली फोकस्ड यहाँ पे मेरा वनडे एग्ज़ाम्स पे है कि काफ़ी लोग, क्योंकि उत्तराखंड में है, काफ़ी लोग वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो छात्र होते हैं हमारे वो हिल एरियाज से होते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वनडे एग्ज़ाम को दे के उनकी जॉब लग जाए, तो कहीं ना कहीं जो है सोर्स ऑफ इनकम एक उनका हो जाता है, जो उनका एक बैकअप का काम करता है। फिर उनको आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो उनकी मर्जी है, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम होने से जो फैमिली की स्टेबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि फिर उनके उनके पास कहीं से पैसा आने लग जाता है जॉब से, तो फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो भी ठीक हो जाती है। इसलिए हर उत्तराखंड का हर जो तैयारी करने वाला छात्र या छात्रा है वो ये चाहती है कि वन डे एग्ज़ाम उसका सही चला जाए और उसकी जॉब लग जाए, जिससे थोड़ा बहुत जो सैलरी उसे मिले उससे उसकी जो फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक हो, इकोनॉमिक जो स्थिति है वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो वन डे एग्ज़ाम में क्या होता है दोस्तों कि आपको एक एग्ज़ाम देना है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स लानी है और फिर आपकी जॉब लग जाती है, जिससे आपके पास पैसा आता है और आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो मेनली जो वनडे एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग अगर हम बुक्स को देखते हैं कि कौन कौन सी बेसिक बुकें होती है, देखिए बुक लिस्ट दोस्तों दो टाइप की होती है। पहले टाइप की बुक लिस्ट होती है बेसिक बुक लिस्ट। एक बुक लिस्ट होती है हमारी बेसिक बुक लिस्ट और एक बुक लिस्ट होती है हमारी एडवांस। ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की बुक लिस्टें होती हैं, एक होती है बेसिक बुक लिस्ट और एक होती है एडवांस बुक लिस्ट। ठीक है। तो बेसिक बुक लिस्ट में दोस्तों हमारी गिनी चुनी 5-6 किताबें आती हैं जो आपकी बेसिक होती हैं और जिनको आप पढ़ के अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बेसिक बुक लिस्ट एक ऐसी बुक लिस्ट होती है दोस्तों कि कभी कभी आपका एग्ज़ाम इन बेसिक बुकों से ही क्रैक हो जाता है। ठीक है। तो बेसिक बुक लिस्ट से जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड किताबें होती है। ठीक है। जैसे मैं आप बात करूँ बेसिक बुक लिस्ट की, तो बेसिक बुक लिस्ट में आपकी 6 या 7 या 5 बुकें आपकी बेसिक आती हैं, और अगर आपको बेसिक ही बेसिक पढ़ना है तो आपको केवल 5-6 किताबें पढ़नी होती है और इन्हीं किताबों से कभी कभी आपका एग्ज़ाम निकल जाता है। तो ये आपकी बेसिक होती हैं। और अगर हम एडवांस बुक लिस्ट की तरफ चलते हैं कि एडवांस बुक लिस्ट कौन कौन सी हैं, तो एडवांस में फिर आपकी बहुत सारी बुकें आती हैं, फिर ये अनंत सागर हो जाता है बुक लिस्ट का। क्योंकि एडवांस में फिर क्या होता है कि आपको जैसे कोई एडवांस बुक लेनी है, तो एडवांस में आपका क्या होगा, हिस्ट्री के पास आपको हिस्ट्री की कोई एडवांस बुक लेनी है तो 8-10 राइटरों की बुक आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी, ऐसे ही आपको पॉलिटी की मिल जाएगी, ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स की मिल जाएगी, ऐसे ही आपको साइंस की मिल जाएगी। तो एडवांस बुक लिस्ट में तो बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, एक ही सब्जेक्ट की बुकें 10-10 15-15 राइटरों ने लिखी हुई हैं। तो एडवांस में तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं कि आप कौन सी बुकें पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। लेकिन बेसिक जो किताबें होती है उसमें 5-6 किताबें गिनी चुनी होती हैं, और उन किताबों को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, ढंग से उनके नोट्स वगैरह बना लिए, तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। तो आज की जो बुक लिस्ट है वो बेसिक बुक लिस्ट को लेके है, और कुछ एक दो एडवांस बुक्स मैं आपको बताऊंगा कि जिनको आपको तभी पढ़ना चाहिए जब आपके एग्ज़ाम में कम से कम 7-8 महीने या 1 साल का टाइम हो, तब जब आपके पास टाइम हो तभी आप उन एडवांस किताबों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले किताब दोस्तों देखिए, परीक्षा वाणी की जो किताब है
ठीक है। ये तो खैर एमसीक्यू वाली बुक है। मैं आपको परीक्षा वाणी आपने देखी होगी कि परीक्षा वाणी की बुक भी एक सेम ऐसी बुक आती जैसी ये उत्तराखंड परीक्षा वाणी है, ऐसी ही उत्तराखंड की परीक्षा वाणी। ये तो एमसीक्यू वाली बुक है जिसमें आपके केवल ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपकी एमसीक्यू वाली है, लेकिन परीक्षा वाणी की एक ऐसी बुक आती है जिसमें आपके चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर हैं उसमें, और थियोरटिकल वो बुक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो परीक्षा वाणी की आपकी थ्योरी वाली किताब हो गई, ठीक है। ये आपकी बेसिक बुक नंबर 1 हो गई, ठीक है। तो परीक्षा वाणी की जो थ्योरी वाली किताब है वो पढ़नी आपको मस्ट है, क्योंकि वो बेसिक बुक है उत्तराखंड की तैयारी के लिए, और वो आपको याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी की बुक है उसके साथ आप फिर उत्तराखंड की परीक्षा वाणी की एमसीक्यू वाली जो ये बुक आती है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये एमसीक्यू बुक वाले बुक आपने लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपकी बुक लिस्ट बनती है तो आप ये मत देखिए, आप अपनी बुक्स को सेट में रखिए। आप अगर सेट के हिसाब से अपनी बुक लिस्ट को रखेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो सेट नंबर 1, पहला सेट आपका कौन सा बन रहा है? पहला सेट आपका बन रहा है दोस्तों, देखिए, परीक्षा वाणी की थ्योरी वाली किताब हो गई और परीक्षा वाणी की एमसीक्यू वाली किताब हो गई। तो ये आपका सेट नंबर 1 बन गया। परीक्षा वाणी यानी उत्तराखंड का डाटा आप परीक्षा वाणी से पढ़ोगे और एमसीक्यू वाली बुक से आप एमसीक्यू लगाओगे, तो ये 2 किताबों का आपका एक सेट हो जाता है, ठीक है। उसी के साथ देखिए दोस्तों, दूसरी बेसिक बुक हमारे पास लूसेंट हिंदी आती है। जो लूसेंट की सामान्य हिंदी आती है, ये हिंदी आपको यूके ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम के सिलेबस में जो हिंदी दी गई है, वो हिंदी आपको यहाँ से तैयार हो जाती है। और उस सिलेबस में जो राइटर दिए गए हैं, 10-12 गद्य के और 10-12 पद्य के जो लेखक हैं वो, और जो आपकी पत्रकारिता जनसंचार है वो आपका कहाँ से कंप्लीट होगा, उसके लिए आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी हिंदी की, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी से आपको पत्रकारिता जनसंचार और लेखक का डाटा मिल जाएगा। और जो ये लूसेंट हिंदी की किताब है, यहाँ से आपको अदर सिलेबस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे संधि समास इत्यादि आपका जो भी है वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड आपकी बुक हो जाती है लूसेंट हिंदी, जो आपको उत्तराखंड के वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो आपका वीडियो वीपीडी हो या फिर आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हो, पुलिस का आपका एग्ज़ाम हो, या फिर आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, आबकारी परिवर्तन सिपाही, यानी वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके बुकें होती हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड बुकें आपकी यही हैं। खासकर इंटरमीडिएट लेवल के एग्ज़ाम के लिए तो ये बुकें कारगर सिद्ध होती हैं। तो लूसेंट हिंदी आपकी बेसिक बुक नंबर 2 में आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड बेसिक बुक हो जाती है, ठीक है। तो एक पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको परीक्षा वाणी की किताब पढ़नी है उत्तराखंड के लिए, और परीक्षा वाणी की एमसीक्यू वाली किताब आपको लेनी है। तो 2 किताबें आपको मस्ट लेनी है, ठीक है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किताबें आपको मस्ट लेनी है। उसके बाद आपको लूसेंट की सामान्य हिंदी की किताब लेनी है। एक आप हिंदी के लिए आपको एक ही बुक हो गई, और एक आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका जो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में दिया गया है वो लेखक आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। पत्रकारिता जनसंचार की एक बुक आती है कक्षा 11 की, वो आप पीडीएफ उसका डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मार्केट से उसको ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। तो हिंदी के लिए आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में ये बुक है हरदेव बहारी की, फिर ये बुक आपकी बेसिक नहीं है, ये आपकी एडवांस बुक आ जाती है, ठीक है। ये आपकी एडवांस बुक आ गई। तो एक आपने बेसिक लूसेंट हिंदी की पढ़ ली और उसके साथ एक बुक आप एडवांस लेके चल सकते हैं। इस तरीके से आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है कि एक आप बेसिक लेके चलिए और एक आप एडवांस बुक लेके चलिए। तो लूसेंट सामान्य हिंदी के साथ अगर आप हरदेव बहारी की बुक भी पढ़ते हैं तो ये आपकी एडवांस बुक हो जाएगी। बेसिक कंप्लीट होने के बाद ही आप एडवांस बुक की तरफ जाएंगे। जब तक आपकी बेसिक कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको एडवांस बुक की तरफ जाके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एडवांस बुक हो गई। जब आपका लूसेंट हिंदी की बेसिक कंप्लीट हो जाएगी फिर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, उत्तराखंड की हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए, उत्तराखंड की हिस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए चंद वंश, पंवार वंश, गोरखा काल, ठीक है, और टिहरी रियासत हो गई आपकी, और उत्तराखंड के जन आंदोलनों को समझने के लिए अगर आपको अच्छे से उनको जानना है तो ये आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक एडवांस बुक हो जाती है। और इस बुक को आप परीक्षा वाणी के साथ पढ़ सकते हैं।
मतलब एक तरफ आपकी परीक्षा वाणी चलती रहेगी बेसिक के लिए, और एक तरफ आप अजय रावत की बुक पढ़ सकते हैं। इसके आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत है, तो बुक से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास जो आपका है अजय रावत की बुक, ये आपकी हिस्ट्री के लिए हो जाती है, यहाँ से हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो परीक्षा वाणी के साथ आप इस बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगामी जो वनडे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिनका भी पुलिस का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, वो ज़रूर अजय रावत की बुक हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री आप इससे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे गोरखा काल हो गया, उसके समय जो कर लगा गए थे, टैक्स सिस्टम वगैरह, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो परीक्षा वाणी और अजय रावत आपकी बुक हो जाती है, ठीक है। सेकंड, जो उत्तराखंड की एडवांस बुक है दोस्तों, वो उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश है, ठीक है। तो एडवांस बुक नंबर 2 है ये, क्योंकि इससे पहले एडवांस बुक नंबर 1 अजय रावत है, उसमें केवल इतिहास है, उसमें आपको इतिहास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जबकि उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश जो है, इसमें आपको A to Z चीज़ें मिल जाती है। उत्तराखंड का इतिहास भी है, थोड़ा थोड़ा इसमें सब है, क्योंकि इसमें 60 या 50 या 60 चैप्टर इसमें हैं, जिसमें आपका A to Z चीज़ें, जैसे गढ़वाली लोकोक्तियाँ, गढ़वाली मुहावरे, गढ़वाली कहावतें हो गई आपकी, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम हो गए, जैसे भीमल हो गया आपका, और हमारे राज्य पक्षी वगैरह, मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें भी इसमें हैं। तो उत्तराखंड का समग्र ज्ञान कोश भी एडवांस बुक है, तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं अगर आपके पास वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम है। अदरवाइज़ आप इसको भी स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको परीक्षा वाणी आपको तो मस्ट पढ़नी है, उसके साथ अगर आपके पास टाइम है तो अजय रावत की हिस्ट्री जो बुक मैंने इससे पहले बताई है वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर वो भी कंप्लीट हो जाती है तब आप इस उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश राजेंद्र बलोदी की जो बुक है, ये 450 करीबन आपको पड़ जाती है मार्केट में। तो जब आपकी अजय रावत भी कंप्लीट हो जाएगी, परीक्षा वाणी भी कंप्लीट हो जाएगी, टाइम आपके पास बचा, आपको लगता है कि अभी पेपर होने में 3-4 महीने, 4-5 महीने हो रहे हैं, तब आप इस किताब की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस किताब को स्किप कर सकते हैं, इसको मत पढ़िएगा तब, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों देखिए, जब आप उत्तराखंड की तैयारी करते हैं तो उसके साथ आप वन लाइनर की बुक जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। वन लाइनर कोई भी है, क्योंकि मार्केट में उत्तराखंड के वन लाइनर से रिलेटेड बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने वन लाइनर की किताबें निकाली उत्तराखंड में। तो ये BS नेगी की है, काफ़ी अच्छा डाटा इनकी बुक में होता है। तो इनके लेटेस्ट एडिशन आते रहते हैं हर साल, हर साल में इनके लेटेस्ट एडिशन निकलते रहते हैं। तो इनकी बुकों में भी वन लाइनर जो होती है, काफ़ी अच्छा डाटा इनकी बुकों में होता है। तो इनकी बुकों को आप भी ले लीजिएगा, और ये भी आपकी तैयारी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। तो वन लाइनर में आप BS नेगी के वन लाइनर की बुक भी ले सकते हैं अपने साथ, ठीक है। उसी के साथ देखिए दोस्तों, GS के लिए आपके पास एक तो लूसेंट GK की बुक आती है, ठीक है। लूसेंट GK की बुक आपको मस्ट पढ़नी है, क्योंकि वो GS के लिए बहुत ही अच्छी बुक होती है। और बुक नंबर 2 दोस्तों देखिए, अपने क्राउन जो सामान्य ज्ञान की जो बुक है, क्राउन की एक बुक आती है, सेम टू सेम वैसी ही बुक ये होती है जैसे आपने लूसेंट आपके पास है, वैसी बुक ये होती है, लेकिन इसमें बुक का साइज़ थोड़ा छोटा है, इसका बहुत मोटी बुक है ये, ठीक है। तो लूसेंट GK जो बुक आप पढ़ते हैं वो तो आपको पढ़नी ही है। और अगर आपके पास, अगर आप लूसेंट GK वो वाली नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्राउन की आती है ये सामान्य ज्ञान की बुक, इसको आप ले सकते हैं। ये बुक भी आपको सेम टू सेम वैसे ही है पढ़ने में जैसे आपकी लूसेंट GK है। तो दोनों में से कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हैं, या आपके पास बहुत टाइम है तो आप दोनों बुकों को पढ़ सकते हैं। कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि दोनों में किस तरीके का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्राउन की बुक हो गई आपकी GS के लिए, और लूसेंट की बुक हो गई आपकी GS के लिए। दोनों में से जो भी बुक आपको सुटेबल लगेगी वो आप लेके पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम होगा तो दोनों बुकों को आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लूसेंट सामान्य ज्ञान, जो उत्तराखंड का तैयार करने वाला या सेंट्रल लेवल का या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम में लूसेंट की सामान्य ज्ञान की जो बुक है वो बहुत पहले से चली आ रही है, ट्रेंडिंग बुक है ये, और इसमें बहुत सारा डाटा है। लेकिन समस्या इस बुक की ये है कि इसका जो इसका मतलब इसको जो लिखा गया है वो थोड़ा, इसके फॉन्ट थोड़ा छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। दूसरा, इसके जो पेजेस का कलर है वो थोड़ा पिंक टाइप का है, तो थोड़ा ये बुक इसलिए बोरिंग लगती है पढ़ने में, क्योंकि इसमें जो फ़ॉन्ट है वो बहुत छोटा फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है। तो थोड़ा सा इसलिए पढ़ने में इसको थोड़ा बोरिंग सी आती है। थोड़ा इसका फ़ॉन्ट का साइज़ अगर बड़ा होता तो थोड़ा पढ़ने में और इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन
बहुत बेसिक बुक है, सभी इसको पढ़ते हैं। लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की किताब है, तो इसलिए इसको आपको मस्ट पढ़ना होता है। और इससे पहले मैंने आपको क्राउन की बुक बताई होगी, तो वो भी सेम ऐसी ही बुक है। तो दोनों में से जो भी बुक आपको सही लगती है वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो दोनों बुकें आप ले सकते हैं अपनी अपनी तैयारी को करने के लिए, ठीक है। तो ये तो थी आपकी बेसिक बुकें, ठीक है, जो आपकी उत्तराखंड के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प देती है। मैं आपको एक बार फिर से रिमेम्बर करा देता हूँ दोस्तों। बेसिक किताबों में सबसे पहले आपके पास है परीक्षा वाणी, ठीक है। फिर आपके पास परीक्षा वाणी की एमसीक्यू वाले आ गई। फिर आपके पास आ गए सेकंड नंबर पे लूसेंट जीके। फिर आपके पास लूसेंट जीके की एमसीक्यू आ गई, ठीक है, ये हो गई आपकी दो। फिर आपके पास आ गई लूसेंट हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपके पास हरदेव बहारी की आ गई हिंदी की किताब, ये आपकी हो गई 4 किताब। इसके बाद आपके पास आ गई अजय रावत की किताब उत्तराखंड के लिए, राजेंद्र बलोदी की किताब उत्तराखंड के लिए, और बीएस नेगी के वन लाइनर आपके पास उत्तराखंड के लिए। इसके अलावा एक 70 या 80 रुपये की लूसेंट कंप्यूटर की बुक भी आती है, तो आप लूसेंट की कंप्यूटर की बुक भी पढ़ सकते हैं आपके कंप्यूटर नॉलेज को बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप हिंदी में एनसीईआरटी में आपको गद्य और पद्य के लेखक मिल जाते हैं। तो गद्य पद्य के लेखक जो आप हैं वो एनसीईआरटी से आप अपना डाटा कलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपके जो राइटर हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी ख़राब ना जाएं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक किताबें थी जो उत्तराखंड के वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। बेसिक किताबों के बाद आते हैं दोस्तों कि आपको बेसिक किताबों के साथ क्या क्या करना होता है। तो बेसिक किताबों के साथ आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाने होते हैं, यूके ट्रिपल एस सी के या फिर यूके पीएससी के भी आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। और सॉल्व्ड पेपर आते हैं, ठीक है। यूके पीएससी के सॉल्व पेपर आप लेंगे और यूके ट्रिपल एससी के सॉल्व्ड पेपर आप लेंगे। तो जैसे जैसे आप तैयारी करते रहेंगे वैसे वैसे आप पुराने आए हुए आयोगों के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो फिर आप टच में बने रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो बिगिनर होते हैं, जो पहले बार में एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे होते हैं, वो जब एग्ज़ाम देने में जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में ओएमआर सीट भरते समय उनसे गलती हो जाती है कि आंसर ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर उनका रोल नंबर वो सही से नहीं भर पाते हैं। तो उनके लिए ये है, जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो आप ओएमआर की एक बुक लिस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। ओएमआर की एक किताब आती है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओएमआर की जो है एक किताब आती है, ठीक है। ओएमआर की किताब 200 रुपये की आती हो, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ओएमआर की जो सीट आती है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है, आसानी से अमेजोन पे मिल जाएगी। 179 यानी 200 रुपये की आपको ये पड़ जाती है। इसमें आपके ओएमआर के बंडल होते हैं जिस पे आप ओएमआर भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो ओएमआर सीट है उसमें आंसर देने में आपको किसी भी प्रकार की गलती ना हो, ठीक है। तो ओएमआर की सीट आप ले सकते हैं जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप यूके ट्रिपल एससी के पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो आप ओएमआर में बढ़ते बढ़ते हुए उनको सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बात थी ओएमआर को लेके। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एससी की बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है, जो बेसिक बुक लिस्ट आपकी कौन कौन सी है। साथ ही साथ आपको पुराने जो यूके पीएससी के और यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम पेपर है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। और आपको ओएमआर सीट ज़रूर लेनी है, जो अभी से तैयारी स्टार्ट करे या फिर जिनका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, सेकंड टाइम एग्ज़ाम है, ताकि आपकी ओएमआर भरते समय जब आपका एग्ज़ाम हो तो वहाँ आपका आंसर गलत ना हो, ठीक है। तो काफ़ी समय से कमेंट आ रहे थे मेरे चैनल पर कि आप बेसिक बुक लिस्ट ज़रूर बताइएगा। तो बेसिक बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इन किताबों को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इनके नोट्स बना लेते हैं, अच्छे तरीके से इनका रिवीजन करते हैं, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा, तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर लेंगे, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन भी कर लेंगे और इससे आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक किताबें यही होती है दोस्तों, आपको यहीं से स्टार्ट करना होता है, यहीं से आपकी तैयारी का फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप बेसिक चीज़ों पे कमांड बना लेंगे अच्छे से, तो एडवांस जब आप पढ़ते हैं, बड़े बड़े राइटरों की किताब जब आप बाद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या है आपका
बेसिक नॉलेज क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है तो एडवांस समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप एक तरफ से एडवांस नहीं पढ़ सकते हैं। बेसिक किताबें पढ़ेंगे तो वन डे एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी एबिलिटी एक अच्छी एबिलिटी हो जाएगी। आप आसानी से वन डे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो ये थी कुछ वन डे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग किताबें। और एडवांस किताबों को से रिलेटेड मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको एडवांस किताबें पढ़नी होती हैं, किस तरीके से उनके नोट्स बनते हैं, और किस तरीके से आपको बेसिक किताबों के नॉलेज को एडवांस किताबों के नॉलेज के साथ मिलाकर अपने नोट्स को बनाना चाहिए ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। और फिर मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।